इस वीडियो में हम एक और लेटर टू एडिटर एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। हमारे सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसे पहले तो हम रीड करेंगे और उसके बाद में हम ये समझेंगे कि इस लेटर को हमें लिखना क्यों है, हमारी इसमें एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से हम एडिटर को ये लेटर लिख रहे हैं, और कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो हमारे लिए यहाँ पर गिवन है जिसे हम वाइल राइटिंग अ लेटर अपने लेटर में यूज़ करेंगे। So welcome to all of you in another video of the formal letter writing which is letter to editor. So let's begin reading the question और समझते हैं इसके अंदर क्या है हमारे लिए जो इस लेटर में इंक्लूड कर सकते हैं। You are वर्तिका residing at 275 रेलवे कॉलोनी इटारसी। आपका नाम वर्तिका है, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं जो राइटर है उसका नाम हमें यहाँ पर गिवन है और उसका एड्रेस 275 रेलवे कॉलोनी इटारसी। ये तो हो गया राइटर का नेम और राइटर का एड्रेस। यू आर डिस्ट्रेस्ड टू सी वाइल्ड लाइफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट ड्यू टू हंटिंग एंड पोचिंग एंड इट्स एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ। आपकी एक समस्या है, मतलब आप बहुत ही ज़्यादा निराश हो या फिर हताश हो, राइट। डिस्ट्रेस का मतलब यही होता है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि क्यों हताश हैं, क्यों निराश हैं, क्योंकि ये जो वाइल्ड लाइफ है, मतलब जो जानवर हैं वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, मतलब वो ख़त्म होते जा रहे हैं। क्यों? इसका रीज़न क्या है? हंटिंग की वजह से, मतलब उनका अननेसेसरीली जो इंसान है वो शिकार कर देते हैं जिसकी वजह से वो ख़त्म होते जा रहे हैं। और दूसरा एक मेन रीज़न है कि वो उनकी तस्करी करते हैं, मतलब इलीगल ट्रेड जो एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स होते हैं उनका करते हैं, उनको मार कर। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि इंसान की जो ह्यूमन लाइफ है, मतलब वो आगे चल के सफ़र करने वाली है और जिसका इफ़ेक्ट एडवर्स होगा ही होगा। टेकिंग आइडियाज़ फ्रॉम द गिवन पोस्टर, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ डेली न्यूज़पेपर एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न ओवर द इशू, ऑफरिंग सम सजेशंस। मतलब एक पोस्टर आपने देखा, वहाँ से आपको कुछ इनपुट्स मिले जिसमें आपने इस प्रॉब्लम को ऑब्ज़र्व किया। तो अब क्या करना है, ये जो कंसर्न है आपका उसको एडिटर को लेटर लिखकर आपको बताना है ताकि वो अपने न्यूज़पेपर में इस खबर को छापे और लोगों को इस सीरियस प्रॉब्लम के बारे में अवेयर कराए। तो आपके पास में कुछ सजेशन है, हो सकता है कि कुछ सजेशन जो न्यूज़पेपर का जो एडिटर है वो अपनी तरफ से भी लोगों को अवेयर कराने के लिए दे पाए। तो ये सब कुछ हमें जोड़कर एक लेटर टू एडिटर लिखना है। सबसे पहले हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है उसे हम देखते हैं। वर्तिका हुई हमारी राइटर और जो एडिटर हुआ डेली न्यूज़पेपर का ये हुआ हमारा रिसीवर, राइट, सेंडर और रिसीवर। सेंडर का एड्रेस हमारे सामने ये दिया हुआ है 275 रेलवे कॉलोनी इटारसी, और जो रिसीवर का एड्रेस है वो किस न्यूज़पेपर का एडिटर है वो हो गया सेंडर का एड्रेस 275 रेलवे कॉलोनी कहाँ पर? इटारसी। उसके बाद में आएगी हमारी डेट, उसके बाद में फिर हम लिखेंगे रिसीवर का एड्रेस, मतलब ये एडिटर को लेटर लिखा जा रहा है तो यहाँ पर एडिटर, क्योंकि एक पोस्ट है, द एडिटर इन चीफ ये लिख सकते हैं हम। ये किस न्यूज़पेपर से हैं? डेली न्यूज़पेपर, द डेली पेपर। उसके बाद में आता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर सेविंग वाइल्ड एनिमल्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन, मतलब विलुप्त होने से जानवरों को बचाना। सेविंग वाइल्ड एनिमल्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन,
ये हुआ हमारा सब्जेक्ट। अब हम लिखेंगे सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में आएगा डियर सर, एक लाइन का स्पेस रख के लिखेंगे हम, डियर सर। अब हमें मेन बॉडी ऑफ द लेटर लिखना है। क्या लिखेंगे? किसी भी लेटर टू एडिटर को लिखने के लिए हमारी कुछ फिक्स लाइंस होती हैं, वो हमें लिखना है। क्या है वो? थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर। मैं इस इशू को, जो एनिमल एक्सटिंक्शन का है, उस इशू को हाईलाइट करना चाहूँगा। आई वॉन्ट टू हाईलाइट द इशू ऑफ एक्सटिंक्शन जो कि स्पीशीज़ रेयर होती हैं, उनके विलुप्त होने के बारे में। एक्सटिंक्शन ऑफ रेयर स्पीशीज़। अब इसके आगे हम लिख सकते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी कोई आवाज़ नहीं होती, मतलब वो डम्ब होते हैं, अपने दर्द को बोलकर नहीं बता सकते। एनिमल्स आर डम्ब, क्योंकि एनिमल्स डम्ब होते हैं, सिंस एनिमल्स आर डम्ब वो उनकी समस्या को नहीं एक्सप्रेस कर सकते। दे फेल टू एक्सप्रेस देयर सफरिंग। लेकिन ये हमारे इकोसिस्टम के बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं। बट दे आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इकोसिस्टम। दे आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इकोसिस्टम। अगर हम इन्हें मारेंगे तो इसका मतलब है कि हम अपने आप को ही मार रहे हैं। किलिंग दैम, इनको मारना, जेरेंड है ये हमारा। किलिंग दैम इज सिमिलर टू किलिंग आवरसेल्फ। हम उन्हें मारते हैं अपने बेनिफिट के लिए। वी किल animals for our benefits and fun, अपने मज़े के लिए। and अब इसको हम इस तरीके से लिख दें, fun and commercial use। कॉमर्शियल यूज़ मतलब उनको मारना, उनके बॉडी पार्ट्स को लेकर इंटरनेशनल मार्केट में बेच देना, जिससे बहुत सारा पैसा मिलता है। इसके लिए भी बहुत सारे जानवरों को मारा जाता है। तो ये हो गया इनका कॉमर्शियल यूज़, पर्पस, इनको मारने के पीछे। ऐसा करके हम नेचर को भी डैमेज कर रहे हैं, मतलब उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। बाय डूइंग दिस we are harming नेचर। हम नेचर को भी हार्म कर रहे हैं। जानवरों को भी इंसान की तरह जीने का हक है। दे टू
हैव राइट टू लिव एज ह्यूमन। इसीलिए अथॉरिटीज़ को चाहिए कि वो एनिमल हंटिंग पर और उनकी पोचिंग पर बैन लगाए और सख्त नज़र रखे और कार्रवाई करे। देयरफॉर आई want to request authorities से to take strict action on animal poaching and hunting। अब यहाँ पर आगे हमें उस एडिटर से रिक्वेस्ट करनी है कि वो स्टैटिस्टिक्स देकर और अपने न्यूज़पेपर में एक पोस्टर को डिज़ाइन करके छापे जस्ट टू अवेयर द पीपल। तो इसके लिए हम लिखेंगे, मैं आपका आभारी रहूँगा, आई विल बी ग्रेटफुल टू यू, अगर तुम इसे अपने न्यूज़पेपर में स्थान दोगे तो। इफ़ यू ड्रॉ द लोगों की अटेंशन को ग्रैब करना आपके न्यूज़पेपर के थ्रू योर न्यूज़पेपर, कैसे? बाय गिविंग स्टैटिस्टिक्स पोस्टर, मतलब वो पोस्टर को छापें, पोस्टर ऑफ लाइफ आफ्टर एक्सटिंक्शन। एनिमल जब पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएंगे अर्थ पर से तो लाइफ कैसी होगी, इसका एक पोस्टर अपने न्यूज़पेपर में निकालें। इसका ये मतलब है एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। एंड अपने इस न्यूज़पेपर के हवाले से मतलब कुछ एजुकेशनल ड्राइव्स भी चलाएं, कंडक्ट एजुकेशनल ड्राइव्स तो यहाँ तक हमारा बॉडी ऑफ द लेटर कंप्लीट हो जाता है। अब इसके लास्ट में जाते जाते हम लिखेंगे थैंक यू, योर सिंसियरली, नाम क्या था राइटर का? वर्तिका। तो ये था हमारा पूरा लेटर टू एडिटर। होप कि ये आपको समझ में आया होगा कि इसे हमें कैसे लिखना है बेस्ड अपॉन द गिवन इन्फॉर्मेशन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो जिनको ऐसे ही लेटर टू एडिटर को सीखने की ज़रूरत है। और इस चैनल को आगे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो रिलेटेड टू द इंग्लिश कंटेंट। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी एंड स्टेइंग विद मी। वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ़ यू।